हरिओम दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर अमित अग्रवाल अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं किसी न किसी को कब्ज, गैस, एसिडिटी, पाइल्स, ये सब समस्याएं बिल्कुल ऐसा लगता है कि हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी भी बीमारी से ग्रसित है। तो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आज आपको मैं मुद्राएं भी बताने वाला हूं, आपको आसन भी बताने वाला हूं, प्राणायाम भी बताने वाला हूं और साथ में डाइट के बारे में भी बताऊंगा कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी है, तो आप किन किन चीज़ों को फॉलो करके इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी लैक्सेटिव या पेट साफ करने की दवा या इसके अतिरिक्त गैस्ट्राइटिस के लिए कोई खाली पेट का कैप्सूल वो इसका इलाज नहीं है, क्योंकि ये सभी बीमारियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आइए आगे बात करने से पहले, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल सब्सक्राइब करिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे आप तक नई वीडियोस लगातार पहुंचती रहें। पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको ये समस्याएं हैं तो आपके लिए वो कौन से 5 महत्वपूर्ण आसन हैं जिसे आपको दिनचर्या में करने ही चाहिए। तो उसमें सबसे पहला आसन है वज्रासन। तो वज्रासन आप देख सकते हैं, अगर आप इसको खाना खाने के बाद सुबह शाम 5 से 7 मिनट बैठते हैं तो आप देखेंगे आपका पेट भी हल्का रहेगा, इंटेस्टाइनल पार्ट भी आपका मजबूत रहेगा और आपको गैस्ट्राइटिस भी नहीं बनेगी। हमेशा ध्यान रखिए, पेट साफ ना होना, आंतों में पुराना मल का चिपके रहना आपके कब्ज का कारण बनता है और इसी कब्ज के कारण आपको एसिडिटी बनती है, अर्थात पित्त अधिक बनता है, आपको गैस अधिक बनती है और लगातार ये चीजें बने रहने से आपको पाइल्स अर्थात बवासीर और भगंदर जैसी समस्याएं आ घेरती हैं। तो आपको सबसे पहले अपने ध्यान देना है कि आपको कब्ज ना हो, आपका पेट क्लियर रहे, आपका पेट साफ रहे, आपको मोशन के लिए ज्यादा देर ना बैठना पड़े, तब आप देखेंगे कि आप इन होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। दूसरे आसन की अगर हम बात करें तो दूसरा महत्वपूर्ण आसन है शशांक आसन, रैबिट पोज। इस पोस्चर को भी आपको सुबह को अपने योग की दिनचर्या में जरूर शामिल करिए। इस आसन को 2 से 3 सेकंड होल्डिंग के साथ करिए तो आप देखेंगे कि आपकी आंतों पर दबाव पड़ेगा और आपका पेट जो सही से साफ नहीं हो रहा था वो पेट आपका साफ होने लगेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण आसन है मल आसन। इन सभी आसनों पर पहले से ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, पोस्चर आप चित्र में देख सकते हैं। मल आसन, सुबह को खाली पेट आपको 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीकर बैठना है। आप धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाइए। शुरुआत में हो सकता है आप 1 ही मिनट बैठ पाएं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे 3 से 5 मिनट आप बैठ सकते हैं। तो मल आसन आपके बड़ी आंत पर दबाव बनाता है, जिससे आप जाते हैं जब मोशन में तो आपका पेट अच्छे से साफ होता है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, घुटने वालों के लिए अभ्यास नहीं है। जिन लोगों को भी घुटने दर्द हैं उनके वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर पड़े हुए हैं, पहले आप उनको देखिएगा। घुटना दर्द में ये अभ्यास आप लोगों को नहीं करने हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस की बात आती है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन पेट की मांसपेशियों पर, स्टमक पार्ट पर आपके और आंतों पर एक दबाव बनाता है, जिसकी वजह से आपकी रुकी हुई गैस्ट्राइटिस बाहर निकल जाती है और पेट साफ होना शुरू हो जाता है। तो पवन मुक्त आसन आप अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करिए। और लास्ट आसन आता है नौका आसन। नौका आसन भी स्पेशली आपका पेट के लिए अभ्यास है, लेकिन इस अभ्यास को कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नौका आसन बहुत ही महत्वपूर्ण पोज है। अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो आपका पेट भी साफ होने लगता है और आपको गैस भी नहीं बनती है। अगले अभ्यास की हम बात करेंगे कपालभाति, जिसको हम लोग क्रिया में रखते हैं और कुछ लोग इसको प्राणायाम भी कहते हैं। कपालभाति की 1.5 मिनट के 5 राउंड आप सुबह खाली पेट करिएगा। आप देखेंगे आपका इंटेस्टाइनल पार्ट मजबूत होगा, इंडाइजेशन जो अपच हो रही थी वो आपको नहीं होगी और थोड़े दिन बाद आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2 महत्वपूर्ण मुद्राओं पर। जितने भी पेट के रोगी हैं इन 2 मुद्राओं को जरूर कीजिए। सबसे पहली मुद्रा है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में देखिए, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड करके बाकी दोनों फिंगर सीधी कर लीजिए और अंगूठे से टच कर लीजिए। इस तरह इस मुद्रा को बनाइए। बैठकर या लेटकर इस मुद्रा को कर सकते हैं। कलाइयों से हाथों को आप कलाइयों से घुटनों पर रख लीजिए और इस मुद्रा को लगातार 10 से 15 मिनट सुबह शाम कीजिए। ये अपान मुद्रा आपको पेट के कब्ज से निजात दिलाएगी, साथ में गैस्ट्राइटिस भी कम करती है। और इसके साथ साथ
दूसरी महत्वपूर्ण मुद्रा जो भी आपको 10-15 मिनट सुबह शाम करनी है वो है वायु मुद्रा, जिसमें आपको इंडेक्स फिंगर अंगूठे के जड़ में लगानी है, थंब के रूट में लगानी है, बाकी 3 फिंगर सीधी कर लीजिए और हाथों को इस तरह घुटने पर सीधे रख लीजिए। 10-10 मिनट सुबह शाम इस मुद्रा को भी आप कीजिए। तो अपान मुद्रा और वायु मुद्रा, ये 2 मुद्रा पेट के रोगी करना नहीं भूलिएगा। अगर आप इन 2 मुद्रा को रेगुलर करते हैं तो पेट से जुड़ी सभी समस्याओं में आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डाइट की। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, हम लोग खाने पर ध्यान नहीं देते, हमें जो भी मिलता है वो हम पेट में कचरे का डिब्बा समझकर डाल लेते हैं। ये बात सही है। तो आपको ध्यान देना है कि हमारे पेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है। ऐसा तो नहीं है जो चीज़ आप खा रहे हैं वही आपको कब्ज कर रही हो, तो आपको वो चीज़ें जो कब्ज कर रही हैं वो छोड़ दीजिए। भारी भोजन, गरिष्ठ भोजन, मैदा से बनी चीज़ें, तले मिर्च मसाले आपको सब बंद करके आपको लिक्विड डाइट पे आ जाना चाहिए। अगर आपका कब्ज ठीक नहीं हो रहा है, आपको फाइबर डाइट बढ़ा देनी चाहिए। पानी की मात्रा अधिक कर दीजिए, दिन में 1 से 2 बार गुनगुना पानी आप जरूर पीजिए। सुबह खाली पेट 3 से 4 गिलास पानी पीना मत भूलिए। जैसा कि मैंने आसनों में बताया कि पानी पीने के बाद मल आसन में आप जरूर बैठिए। खाना खाने के साथ पानी मत पीजिए, खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। रात का भोजन हमेशा हल्का लीजिए और सोने से 2 घंटे पहले लीजिए। तब आप देखेंगे कि आप कब्ज की समस्या से बहुत जल्द निजात पा लेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ सभी को धन्यवाद। हरिओम।